हेलो स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाली है सीबीएसई 10th क्लास 10th IT 402। तो मैं आपके सामने कुछ डीबीएमएस के एसक्यूएल कमांड्स आपके लिए इजी टिप्स एंड ट्रिक्स लाई हूँ। बिकॉज इस ये जो पार्ट है इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप सबने ही आपने अगर क्वेश्चन बैंक देखा होगा तो आपने ज़रूर ये ऑब्जर्व किया होगा कि इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने अपने कुछ क्वेश्चन न शॉर्ट शॉर्ट वीडियो मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं बिना डिले के। आप एक देख रहे हैं ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन में रहता है जो आपका सबसे मैक्सिमम मार्क्स है। तो सबसे पहले एक टेबल है, आप देख सक रहे हो। तो इसमें है कंसिडर द फॉलोइंग टेबल एम्प्लॉय। टेबल का नाम एम्प्लॉय है और इसमें आपके जो कॉलम होते हैं वो वर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और जो रो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं। तो आप देख सक रहे हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 देर आर 8 कॉलम्स, ठीक है। और रोज है। तो आपका जो हेडिंग होता है जैसे कि आप देख रहे हैं एम्प्लॉय नेम, नंबर, प्रोफाइल, मैनेजर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन एंड डिपार्टमेंट नंबर, ये सारे हेडिंग्स है। तो एक क्वेश्चन वो हमेशा से फिक्स रहता है, जनरली मोर और लेस हमेशा आते रहते हैं, वो है कि आप पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जैसे कि वो है हाउ मेनी फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स आर देयर इन द टेबल एम्प्लॉय। ये क्वेश्चन अगर आप स्टूडेंट समझ जाते हो देन इट्स वेरी इजी टू आंसर। आई एम टेलिंग यू कैसे। तो आप देख सक रहे हैं ये हमेशा ये क्वेश्चन जो रिपीटेटिव आते हैं जो है हाउ मेनी फील्ड्स। फील्ड्स का मतलब होता है हेडिंग्स। तो कितने हेडिंग है, ये तो बहुत ही आसान है, बस आपको समझने की जरूरत है। तो जैसा कि मैंने कहा कि एम्प्लॉय अंडरस्कोर नंबर NO, ई अंडरस्कोर नेम, प्रोफाइल, मैनेजर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन एंड डिपार्टमेंट नंबर, ये सारे फील्ड्स है। तो हमारे पास फील्ड्स है 8, ठीक है। और अगर बात करें रिकॉर्ड्स, फील्ड के नीचे जो भी डेटा लिखा रहता है इस टेबल के अंदर, आपके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हो, बट आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना होता है। तो स्टूडेंट जिसने अभी तक नहीं ध्यान से सुना है, आप एक बात जान लीजिए, आपका ये जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा जनरली इट इज फिक्स्ड इन IT 402। तो ये जो आपका टेबल का हेडिंग दिया रहेगा और आपके टेबल में जो भी हेडिंग्स रहते हैं, आपको अगर फील्ड पूछ रहा है तो आपको उस हेडिंग्स को काउंट करना है। तो अगर हम बात करें हाउ मेनी फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स आर देयर, तो यहाँ पे कितने फील्ड्स एंड रिकॉर्ड है अगर हम आंसर करें फर्स्ट का, तो आप देख सक रहे हैं अगर मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख रही हूँ, ठीक है। तो अगर इफ आई एम गोइंग टू राइट, तो देयर आर, ठीक है, देयर आर आपका 8 फील्ड्स है, ठीक है, देयर आर 8 फील्ड्स, ठीक है। और रिकॉर्ड्स की बात करें तो आप देख रहे हैं स्मिथ, आन्या, सेथ, माधवन, मोमीन एंड बीना, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 रिकॉर्ड्स है। तो बस इतना ही, फर्स्ट का आंसर बहुत इजी है, देयर आर 8 फील्ड्स एंड 6 रिकॉर्ड्स, ठीक है। आपको बस क्वेश्चन में ही आंसर है, बस आपको ध्यान से लगाना है। सो देयर आर 8 फील्ड्स एंड 6 रिकॉर्ड, ये फर्स्ट का आंसर हो गया, ये पहला नंबर आपको मिल गया, ठीक है। अब आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं इसमें एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी है। तो जनरली जो भी आपका, इसका मैं एक ट्रिक बताती हूँ आपको। अगर आप देखोगे क्वेश्चन में, अगर किसी भी कमांड्स में लिखना है कमांड और डिस्प्ले 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 लिखा हुआ है, तो देर इज अ वन कमांड ओनली फॉर द डिस्प्ले, दैट इज सेलेक्ट। डिड यू अंडरस्टैंड? सेलेक्ट आपका जो पहला कमांड होगा विच इज ऑलवेज फिक्स, दैट इज सेलेक्ट। उसके बाद आप फर्दर क्वेश्चंस पढ़ोगे, ठीक है। तो पहला चीज, तो माई एसक्यूएल, दिस इज अ प्रॉम्प्ट, माई एसक्यूएल, ये हम हमेशा लिखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, आपको लिखना है क्या, सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट। अब आपको क्या सेलेक्ट करना है, अब देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिस्प्ले ई नेम,
एंड सैलरी, आपको पहले क्वेश्चन में केवल एम्प्लॉय का नाम दिखाना है एंड सैलरी दिखाना है। किसका दिखाना है? ऑफ दोज एम्प्लॉयज whose salary is greater than or equals to 22,000। तो उन्हीं का सैलरी दिखाना है जिनकी सैलरी 22,000 से ज्यादा है। तो मुझे क्या करना होगा? पहले मैंने सेलेक्ट लिखा, मुझे दिखाना क्या है? एम्प्लॉय का नाम। तो एम्प्लॉय का नेम कैसे लिखा हुआ है इस फील्ड में? तो जैसे ही एम्प्लॉय का नेम लिखा है वैसे ही मुझे लिखना होगा। ठीक है, एम्प्लॉय का नेम लिख दिया, कॉमा, मुझे एक और चीज दिखानी है वो जो है सैलरी। अब सी सैलरी यहाँ पे इस टेबल में कैसे लिखा हुआ है? इफ यू कैन सी, सैलरी लिखा हुआ है, तो जैसे इसके हेडिंग में लिखा हुआ है मुझे भी वही चीज दिखानी है। क्योंकि अगर हम टेबल से अलग हट के कुछ भी नाम लिखते हैं ना, तो वो टेबल में उसको मिलेगा नहीं। जैसे कि शू रैक, मेरा ये नंबर है, जब हम कोई मंदिर में जाते हैं तो हर एक शू रैक का नंबर देता है, हमें एक टोकन देता है कि आपका जो शूज है वो नंबर 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 है। तो हम लोग जब वापस लौटते हैं तो हम हमें वो नंबर देना पड़ता है, वो सेम से निकाल कर देते हैं। तो उसी तरह एम्प्लॉय का नाम और सैलरी मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद क्या है, कहाँ से दिखाना है? तो ये जो दोनों फील्ड है ये है हमारे टेबल के नेम, जो जो कि है एम्प्लॉय। ठीक है, हर एक टेबल का नाम उसके ऊपर में लिखा रहेगा, तो एम्प्लॉय। ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, आप देख सक रहे हो, इट इज ऑल्सो रिटन ओवर देयर। सो एम्प्लॉय नेम मैंने लिख लिया है, मैंने सैलरी लिख ली है, एंड फ्रॉम एम्प्लॉय मैंने लिख लिया है। उसके बाद क्या करना है? सैलरी का कंडीशन क्या है? वेयर, वेयर इज अ क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ पे वेयर सैलरी किसका दिखाना है? जिसकी सैलरी 22,000 से बड़ी है और बराबर है। तो सैलरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 22,000 आई हैव रिटन। ठीक है, देन द लास्ट स्टेटमेंट शुड बी सेमी कोलोन, सेमी कोलोन सिंस डॉट एंड कॉमा। आई होप ये कमांड आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। तो जब भी किसी भी कमांड के साथ आपको डिस्प्ले दिखाना है तो आपको सबसे पहले सेलेक्ट कमांड लिखना होता है। सेलेक्ट के बाद आपको जो जो फील्ड दिखानी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का सैलरी यहाँ पे बोला था तो मैंने ई नेम लिख दिया, कॉमा दिया, सैलरी लिख दिया, कॉमा दिया, फ्रॉम एम्प्लॉय, टेबल का नाम भी लिखना, और सैलरी है सैलरी जिसकी 22,000 से ज़्यादा है। आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड का पार्ट 2 में। लेट मी गिव द नंबर फर्स्ट, give me a second। Yes, I have given। Okay, now next part of the number 2 है, इसमें भी डिस्प्ले दिखाना है। तो अगेन दैट इज फिक्स, दैट इज माई SQL एंड ग्रेटर देन साइन हैव रिटन। ठीक है, अगेन मुझे लिखना होगा सेलेक्ट, बिकॉज ये भी डिस्प्ले है। सो सेलेक्ट, ऑल राइट। ठीक है, अब सेलेक्ट किसे करना है? तो यहाँ डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज दोज आर नॉट गेटिंग कमीशन, जिनका कमीशन नहीं मिल रहा है। तो यानी कि कमीशन नहीं मिल रहा है मतलब जिनकी कमीशन में नल है। तो आप देख सक रहे हो इस टेबल के अंदर नल वाले, प्लीज रिमूव, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस, सॉरी फॉर दैट। सो नल है, जैसे कि स्मिथ का नल है, और अभी ये दिस टेबल इज वेरी स्मॉल सो वी कैन रीड इट, बट मुझे कमांड लिखना है। तो मुझे उन्हीं का डिटेल्स दिखाना है जिनका कमीशन ये है। डिटेल्स मतलब सारी चीजें दिखानी है। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक, जब सारी चीजें मुझे दिखानी है देन वी आर सपोज टू यूज एस्ट्रिक। एस्ट्रिक आपका एस्ट्रिक स्टार जो आप जनरली बच्चे बोलते हैं। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, कहाँ से दिखाना है? तो टेबल का नाम लिखना होगा आपको। तो टेबल का नाम तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, वो है एम्प्लॉय। ठीक है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, क्या दिखाना है, किसका दिखाना है? तो वेयर, वेयर आपको हमेशा कंडीशन जब भी अप्लाई करनी है तो आपको वेयर लिखना होगा, कमीशन। ठीक है, एज इट इज रिटन इन द क्वेश्चन, जैसे ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैसे ही आपको लिखना है, वेयर कमीशन। ठीक है, वेयर कमीशन इज नल, नल आपका दिया हुआ है वैल्यू मतलब कुछ नहीं, एंड द लास्ट स्टेटमेंट शुड बी सेमीकोलन।
सो आई होप ये भी कमांड आपको समझ में आया होगा कि मैंने इसे कैसे लिखा है। तो सबसे पहले है माई एसक्यूएल, ठीक है, माई एसक्यूएल है, फिर सेलेक्ट है, बिकॉज सेलेक्ट हमें लिखना होता है हर एक चीज के लिए। सो एंड फ्रॉम एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, बिकॉज ऑल द फील्ड्स वी नीड टू शो, so that's why I have written asterisk from employee, and where commission is null, and the last statement and the last symbol should be semicolon। चलिए अब बिना डिले के हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन है डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स। अगेन डिस्प्ले है, अगेन क्या लिखना होगा हमें, प्लीज आप भी मेरे साथ लिखो, माई एसक्यूएल, यस। फिर उसके बाद अगेन डिस्प्ले है, सो मैं सेलेक्ट कमांड का यूज करूंगी। सेलेक्ट जैसे ही मैंने लिखा, इसमें क्या है, ऑल द डिटेल्स, अगेन मुझे ऑल द डिटेल्स है। सो ऑल द डिटेल्स मैंने आगे नहीं पढ़ा डिटेल्स, सो एस्ट्रिक अगेन वी आर सपोज टू यूज एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम जो कि है हमारा एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय, ठीक है, ऑल द डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉय प्रोफाइल सेल्समैन, जिनकी प्रोफाइल सेल्समैन है। तो कहाँ क्या लिखना होगा, यहाँ जैसे मैंने लिया, यहाँ पे कंडीशन है उनकी प्रोफाइल क्या होनी चाहिए, उनकी प्रोफाइल होनी चाहिए सेल्समैन। सो where profile, the field name is also profile, if you can see in the table it is written over there. So profile equals to, so whenever we are supposed to write any like a string, means character combination, so we are supposed to put in a double quotes। so जैसे लिखा है वैसे ही मुझे लिखना होगा। तो उसके लिए मैंने लिखा सेल्समैन, ठीक है। तो salesman as it is written, so we need to write salesman, okay। So I've written, and after that again I'm ending with this statement with the asterisk salesman। सो आई होप ये 4 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। अगर आप मेरी टिप्स और ट्रिक्स सुन रहे हो, देख रहे हो, तो प्लीज़ कहाँ से देख रहे हो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, और काइंडली आप इसको गो थ्रू होना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो नेक्स्ट वीडियो अगेन आई सेंड, आप उसको भी कमेंट करना, देन आई कैन सेंड यू। सो ये आपका जो भी डिस्प्ले का कमांड होगा उसमें आपको माई एसक्यूएल लिखना होता है, और इस तरह से आपको स्टार्ट करनी है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप दूसरे टेबल में भी आप देख सकते हो, ये टेबल है, टेबल का नाम प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें है अगर आप बात करें तो यहाँ पे फील्ड्स, यहाँ पे भी पहला क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, हाउ मेनी फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स आर देयर इन अ प्रोडक्ट टेबल, तो यहाँ पे भी जो पहला क्वेश्चन है दैट इज ऑल्सो वेरी मच सिमिलर। सो यहाँ पे भी आपको हेडिंग्स गिननी है, ठीक है। सो देयर आर कितने फील्ड्स है, अब सीरियल नंबर 1, पी अंडरस्कोर नेम 2, एस अंडरस्कोर नेम 3, quantity that is QTY 4, COST 5, and city that is 6. So there are 6 fields. Okay, so there are 6 fields, and if I'm talking about the record, so just below the fields, if you can see a biscuit 1, bread 2, chocolate 3, and sauce 4. So there are 6 fields and 4 records। आपके हेडिंग के नीचे जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं दैट इज रिकॉर्ड। सो देयर आर 6 fields and 4 records, okay, okay, that I have written। चलिए आपका एक नंबर दैट इज फिक्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ए पार्ट की तरफ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे भी आप देख सक रहे हो, हर एक तीनों क्वेश्चन में डिस्प्ले 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 इज रिटन। सो अगेन display, if it is display, so which command we are supposed to use, kindly please write in the comment box। yes, I hope सबने गेस कर लिया होगा। yes, ये है माई एसक्यूएल, दैट इज फिक्स। सो एज आई एम राइटिंग माई एसक्यूएल, और डिस्प्ले है तो सेलेक्ट कमांड लिखेंगे, ठीक है। सेलेक्ट आई हैव रिटन। अब है ऑल प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट को दिखाना है, ठीक है।
and whose quantity is between 100 and 400. So display all the products है. So if we want to display all the product of that, so asterisk again सभी चीजों को दिखाना है. From we are supposed to write, and कौन से टेबल में है तो प्रोडक्ट है. सो मैंने जैसा कहा था आपको, जैसा लिखा रहेगा वैसा ही हमें लिखना होता है. और क्या है, व्हाट इज द कंडीशन, वेयर. ठीक है. सो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर. क्या कंडीशन है, जिसकी क्वांटिटी एज इट इज रिटन QTY, QTY. ठीक है. QTY बिटवीन, अगर बीच वाला है पार्ट तो वी आर सपोज टू राइट ऐसे, बिटवीन. ठीक है. बिटवीन 100 and is a logical operator, 100 and 400. ठीक है. एंड द लास्ट स्टेटमेंट शुड बी सेमीकोलन. सो लास्ट स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होगा. तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट के सारे पार्ट्स को दिखाना है. किससे दिखाना है, जिसकी क्वांटिटी 100 and 400 के बीच में है. आई होप आपको ये समझ में आई होगी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. यहाँ पे भी हमें डिस्प्ले ही दिखाना है. तो फिर से मैं माई एसक्यूएल कमांड का यूज करूंगी, और माई एसक्यूएल कमांड के बाद फिर से सेलेक्ट कमांड का यूज करूंगी. ठीक है. सेलेक्ट एस्ट्रिक. चल एस्ट्रिक, इफ इट इज एस्ट्रिक कब लगाते हैं, जब हमें सभी चीजें दिखाने. लेकिन मैं देख पा रही हूँ यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमें सीरियल नेम, प्रोडक्ट नेम एंड द कॉस्ट फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स दिखाने हैं whose quantity is less than 300. सो हमें सभी चीजें नहीं दिखानी है. तो जो जो चीजें दिखानी है दैट वी आर सपोज टू राइट. सो एस सीरियल नेम दिखाना है. सो एस नेम लिख दिया है मैंने. ठीक है. एस नेम मैंने लिखा. और क्या दिखानी है हमें, पी प्रोडक्ट का नाम दिखाना है, पी नेम. एंड और क्या दिखाना है, कॉस्ट दिखाना है. ठीक है. तो कॉस्ट मैं लिख रही हूं. अब कॉस्ट लिखने के बाद कहां से दिखाना है, दैट टेबल नेम वी नीड टू मेंशन. सो फ्रॉम प्रोडक्ट, टेबल का नाम प्रोडक्ट है. ठीक है. ये लिख दिया हमने. क्या है कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन. सो द कंडीशन इज जिसका QTY क्वांटिटी क्या होना चाहिए, लेस देन 300 होना चाहिए. तो उसी का दिखाना है. सो अगर आप देख पा रहे हैं, सो उन्हीं का दिखाना है जिनका क्वांटिटी ये है, लेस देन 300 है. ठीक है. बिकॉज रेड कलर ऑलवेज इट इज कमिंग, सो दैट्स व्हाई आई एम इग्नोरिंग इट. ठीक है. चलिए, आई होप आपको समझ में आ रही होगी. तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. वो है डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स अल्फाबेटिकली बाय एस अंडरस्कोर नेम. तो सारे रिकॉर्ड्स को दिखाना है. तो अगेन हम लिखेंगे माई SQL. यहाँ पे हमें शॉर्टिंग करनी है, अरेंज करना है. तो देर इज अ कमांड फॉर सेलेक्ट अगेन. सो वी आर सपोज टू राइट सेलेक्ट. सेलेक्ट एस्ट्रिक, सभी चीजों को दिखानी है. सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम प्रोडक्ट. ठीक है. प्रोडक्ट जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखेंगे. सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम प्रोडक्ट. और जब भी शॉर्टिंग करनी है असेंडिंग ऑर्डर में तो हमें ऑर्डर बाय लिखना होता है. ऑर्डर बाय, ये फॉर्मेट है. दिस इज अ सिंटेक्स ऑफ दैट फॉर्मेट. किससे शॉर्टिंग करनी है, तो सीरियल नंबर से शॉर्टिंग करनी है. So the same thing as it is written in the question, we need to write the same way. So it's very easy to get the 4 marks secure, and that is very very important. If you can see my videos, so please consider. And अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो. बाय बाय, टेक केयर. एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आऊंगी.